मेरे दोस्तों कैसे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों कुट्रम पुरिंदवन वेब सीरीज़ सोनी लिव पे रिलीज़ हो चुकी है, जो एक तमिल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ है। भाई इस सीरीज़ की आपने हाइप बिल्कुल भी नहीं सुनी होगी और ज़्यादा फेमस वेब सीरीज़ भी नहीं है, मगर जिस हिसाब से इसमें सस्पेंस और थ्रिलर भरा हुआ है ना भाई, आपका दिमाग घुमा के रख देगी ये वेब सीरीज़। अब ज़्यादा बढ़ाऊंगा चढ़ाऊंगा नहीं, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों कैसी है वेब सीरीज़ और क्या है इसका प्लॉट। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है रिटायर फार्मिस्ट भास्कर से, जो अपनी पत्नी और पोते के साथ एक छोटे से मकान में रह रहा है। और दोस्तों उसी के पड़ोस के मकान में सोलोमन भी अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, जिसमें उसकी पत्नी ईस्टर और मर्सी भी है। और दोस्तों एक दिन होता क्या है, सोलोमन की छत से कूद के डेथ हो जाती है। अब दोस्तों छत से कूद के डेथ होती है या किसी ने उसको धक्का दिया हुआ होता है, ये भी आपको वेब सीरीज़ देख करके पता लगेगा। मगर उसी दौरान उसकी जो बेटी होती है मर्सी, वो गायब हो जाती है। और दोस्तों सिर्फ मर्सी गायब नहीं होती है गाँव से, गाँव की और लड़कियाँ भी गायब हो चुकी हैं पहले। और उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, मगर पुलिस के हाथ कुछ ज़्यादा खास लगता नहीं है। कभी किसी को गिरफ्तार कर लेती है, कभी किसी पे शक करती है। और दोस्तों जो भास्कर है वो एक रिटायर फार्मिस्ट है, और भास्कर को अपना रिटायरमेंट का पैसा जल्दी से जल्दी चाहिए ताकि वो अपने पोते का ऑपरेशन टाइम पे करा सके और उसकी जान बचा सके। मगर दोस्तों भास्कर के सर्कमस्टेंसेस इस तरीके से बन जाते हैं, उसको एक गलत स्टेप लेना पड़ जाता है। और दोस्तों गलत स्टेप सिर्फ लेता इसीलिए है ताकि उसका रिटायरमेंट का पैसा ना रुके और उसको जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाए और वो अपने पोते का इलाज करा सके। मगर भाई जो किस्मत होता है उसे कुछ और ही मंजूर होता है। अब पुलिस किडनैपर को पकड़ पाएगी, क्योंकि सिर्फ मर्सी गायब नहीं हुई है, गांव की बहुत सारी लड़कियां गायब हुई हैं। और वो कौन सा है वो गलत स्टेप जो भास्कर लेता है, इन सब को जानने के लिए आपको पूरी वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। दोस्तों वेब सीरीज़ जो है ना वो 7 एपिसोड की है, और शुरू के 3 एपिसोड ना कहानी का बेस बनाते हैं। मतलब आपके अंदर पहले ही एपिसोड में इंटरेस्ट जाना शुरू हो जाता है, और लास्ट के जो 4 एपिसोड है ना उसमें आपको कहानी काफ़ी हद तक समझ में तो आ जाती है, मगर उसके बावजूद भी आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कि भाई मर्डरर कौन है, किडनैपर कौन है। मतलब शुरू से लेकर एंड तक ये वेब सीरीज़ आपको पूरी तरीके से बांधे रखती है। और एक खास बात और है दोस्तों, इस वेब सीरीज़ के जो एपिसोड की लेंथ है ना वो ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ 30 मिनट है हर एक एपिसोड की, तो ये सबसे अच्छी बात लगी। बाकी भाई एक्टिंग की बात करें तो भास्कर के रोल में पशुपति ने बहुत ही दमदार अभिनय किया है यार। उनकी एक्टिंग का वैसे मैं दीवाना तो हो गया था कल की मूवी से। कल की मूवी में जिस हिसाब से उन्होंने एक्टिंग करी है, साइड पोज दे करके आँखों को बढ़ा करके, वही आपको एक्टिंग इस सीरीज़ में भी नज़र आएगी। मतलब मेरे हिसाब से उनकी एक पेट एक्टिंग लग रही है मुझे। बाकी विदार्थ नाम का एक किरदार है इसमें, जो गौतम का रोल प्ले कर रहे हैं इस सीरीज़ में, जो पुलिस ऑफिसर है, वो भी बड़े दिलचस्प कैरेक्टर हैं। वो भी काफ़ी हद तक केस सॉल्व करने में भास्कर की मदद करते हैं। दोनों ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया इस सीरीज़ के अंदर। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी तमिल थ्रिलर सस्पेंस वेब सीरीज़ है। और मैं हमेशा कहता आया हूँ दोस्तों, साउथ इंडस्ट्री में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। वो जब कोई स्टोरी लेकर के आते हैं, चाहे वो मूवी की हो चाहे वो वेब सीरीज़ की हो, वो बहुत ही ज़्यादा अलग होती है और बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग होती है। और ये वेब सीरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग है, एक बार जाके ज़रूर देखिए। चलता हूँ दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।